अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय राधे हरि शरण निताय गौर हरि गौर बरहा पीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारम विभ्रद भासः कनककपिशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशद गीतकीर्ति है। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता जी के विश्राम स्थल की ओर सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। मेरी परम वाणी को सुनो। क्या कि सर्वगुह्यतमं भूयः, तो भगवान के शरण होना सर्वोपरि साधन कहा गया है। शरणागति महापुरुषों ने कही है, मनसा वाचा कर्मणा। कभी तो हम मन से मानते हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण हैं, तो शरण है, शरण का अर्थ ही होता है रक्षक। तो हे नाथ आप मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो शरणागति में विशेष दो ही लक्षण हैं, निरंतर प्रभु चिंतन और अंग प्रत्यंग की चेष्टा मात्र अथवा तो कर्म मात्र की चेष्टा भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि ये शरीर का जो धन है शरीर के रूप में ये परमात्मा का है, तो इससे जो भी कर्म होने चाहिए हमारी चेष्टा हो, उससे परमात्मा प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता हो, क्योंकि शरीर उनका है। स्वतंत्रता है तो समर्पण पूरा नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी का पूरा उपदेश सुनाने के बाद सर्वगुह्यतम साधन बतलाया। तो किसको बतलाया? अपनी शरणागति को बताया। सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान जप कीर्तन
आदि सब करते हैं, लेकिन जब भी हमारा कल्याण होगा भगवत कृपा से होगा। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन तो करना है, लेकिन आश्रय केवल भगवत कृपा का ही रहे। ऐसा महापुरुषों का भाव है। अपना आश्रय न रहे, अपना बल न रहे, उसमें किसी का सहारा, किसी की आशा न रहे, धर्म कर्म का पालन हो, पर आश्रय भगवान का, बल भगवत कृपा का। और जो सब काम है वो इसलिए है कि समय को सार्थक करने के लिए, और भगवत संबंधी कार्य जो है भगवान में प्रियता हो इस कारण करने हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं तत्ते नुकंपाम, श्रीमद् भागवत में, तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। है ना, यो मुक्ति पदेश दाय भाग। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षण माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। 10वें स्कंद का प्रसंग है। कहने का भाव तत्ते अनुकंपाम, भगवान की, जो भगवान के ही आश्रित है, जो भगवान के आश्रित है वो भगवान की कृपा का, मुक्ति का पात्र हो जाता है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक ही हक हो जाता है। महापुरुषों ने विचार करके यही कहा, जीव का कल्याण भगवत कृपा से ही होता है। अपने बल से हम अपना कल्याण कर लें, इतनी सामर्थ्य हमें नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधक साधन भजन में अपनी दृष्टि से लगता है, लेकिन कल्याणकारी कल्याणकारी बातें तो जीवन में भगवत कृपा से ही आती है, अपने प्रयत्न या परिश्रम उद्योग के बल पर नहीं। और भगवान की कृपा की ओर दृष्टि बनी रहे तो भगवत भजन, महापुरुषों ने कहा है, अपने आप होता रहता है। और जो अपने आप होता है वो असली होता है। जैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, आंखों को खोलते हैं, बंद करते हैं, कोई प्रयत्न नहीं है, स्वतः होता है। भगवत कृपा से अथवा तो भगवान में प्रेम से, भगवान में अपनापन के कारण जो भगवत चिंतन होता है वो असली होता है। और फिर जब असली चिंतन होता है तो संसार का चिंतन स्वतः मिट जाता है। जो चिंतन अपने आप होता है वो असली है, और जो चिंतन किया जाता है वो नकली है। भगवान की अपने आप याद आती है, ये असली भजन है, तो इसमें परिश्रम नहीं है, बल्कि एक आनंद का है। महापुरुषों में तो भगवान प्रिय लगने लगे, मीठे लगने लगे, प्यारे लगने लगे,
तो हम समझें कि अब भक्ति भजन शुरू हो गया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं कलिकरम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ भगवानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। तो कहने का भाव कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न राम नाम, न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न कर्म है, न योग है, न जप है, न तप है, केवल राम नाम ही एक आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह अर्जुन जी से कहा, कहाँ कहा ये पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, जो लोग राम नाम लेते हुए अपना सब कार्य करते हैं वो तो अंत में भगवत धाम को जाते हैं, पर जो राम नाम का विस्मरण करके भगवत दिन भर के काम धाम को करते हैं उनका भय दूर नहीं होता। मन की परीक्षा तो दिन में नहीं रात में ही होती है। रात को शैया पर गए, लेटने के बाद जहाँ मन जाता है, शैया पर जाने के बाद जो याद आता है। डोंगरी जी महाराज कहते थे, सच मानो उसमें आपका मन फंसा हुआ है। मन की परीक्षा दिन की प्रवृत्ति में नहीं होती, रात की निवृत्ति में जहाँ हमारा मन जाता है और स्वप्न में आपको जो दिखाई देता है, स्वप्न में जो याद आता है, समझ लीजिए वहीं आपका मन फंसा हुआ है। लेकिन जब तक शरीर अशुद्ध है, चित्त हमारा चंचल है, अपवित्र है और बुद्धि व्यभिचारिणी है, तब तक भगवान की अनुभूति हो नहीं सकती। भगवान ऐसे अनंत ज्ञान के सागर की एक बूंद से विश्व में ज्ञान का संचार होता है। भगवान दया सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, आनंद सिंधु, प्रेम सिंधु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम को पहुंचे हैं और धाम पहुंचकर वृंदावन धाम पहुंचे हैं। और जब धाम पहुंचे हैं श्री धाम वृंदावन, तो वहां जाकर महाप्रभु ने तो पहले अक्रूर घाट पर एकांत में ठहरे, सुबह से शाम वृंदावन में जाते, रास स्थल, रास मंडल, केशी तीर्थ, द्वादश आदित्य, कालीदय, इनके दर्शन करते शाम को, फिर अक्रूर घाट पर लौट आते। अक्रूर घाट बिल्कुल जमुना जी के तट पर ही है। तो इस अक्रूर घाट पर भी महाप्रभु के दर्शनों के निमित्त बहुत से भक्त प्रेमी आते। तो वृंदावन में यमुना जी के तट पर रहकर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते। हाँ, प्रसंग आया था, पूर्व प्रसंग में कृष्णदास नाम का एक राजपूत क्षत्रिय महाप्रभु के शरणापन्न हुआ और घर बार छोड़कर प्रभु के साथ रहने लगा। एक दिन संपूर्ण वृंदावन में यह हल्ला हो गया
कि वृंदावन में फिर से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं और वो काली देह में काली के फण पर नृत्य करते हैं और काली के सिर में की जो मणि है वो प्रत्यक्ष चमकती है। तो बहुत से लोग इस बात को सुनकर महाप्रभु के पास पूछने आए कि क्या ये बात सत्य है। प्रभु ने कहा आप ही जाकर देखिए सत्य है या असत्य है। तो बहुत से लोग रात में काली देह में जा पहुंचे। सचमुच वहाँ एक काला आदमी खड़ा था और दूर से एक मणि सी चमक रही थी। लोगों को बड़ा आनंद और आश्चर्य भी, पर उधर ही बढ़ रहे हैं काली देह की ओर लोग। तो जो बलभद्र जी आए थे महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी से सेवा के लिए, उन्होंने भी काली देह पर जाकर साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। महाप्रभु ने प्रेम पूर्वक उनको गाल पर एक हल्का सा एक चपत लगाया। चपत जमाते हुए महाप्रभु कहते हैं, लोगों की गति तो भेड़ों के समान है। एक भेड़ कुएं में गिर जाती है तो सब की सब उसके पीछे ही कुएं में गिर जाती हैं। अरे इस कलिकाल में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना कोई साधारण बात थोड़ी है। किसी भाग्यवान को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए तो अलग बात है। अरे करोड़ों में कोई ऐसे एक दो भाग्यवान होते हैं जिन्हें भगवत कृपा से प्रभु के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। तुम तो यहीं बैठो और भगवान नाम का जप करो। सवेरे लोगों से पूछ लेना कि क्या बात थी। तो महाप्रभु ने समझाया तो बलभद्र रात्रि में काली देह पर जाने का विचार छोड़ दिए और इधर लोगों की भीड़ वहां पहुंची। तो वहां लोगों ने देखा एक काले रंग का मल्लाह नोगी में लालटेन रखकर मछली मार रहा है। उसके हाथ में मछली मारने की बंशी भी थी। लोगों का भ्रम दूर हो गया। सुबह हुई तो सब महाप्रभु के दर्शनों के लिए आए। महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए? तो एक वृद्ध पंडित थे, बड़े तेजस्वी थे। महाप्रभु को सब बात सुना दिए और अंत में कह दिया, यहाँ तो हमें दर्शन हुए सो हुए ही। कहने का भाव है वहां तो जो हुआ सो हुआ, पर प्रत्यक्ष तो आपके दर्शनों का लाभ हमें अवश्य हो रहा है। महाप्रभु ने चारों ओर देखा, कहने लगे, यहाँ कहाँ भगवान है? मुझे भी भगवान के दर्शन करा दीजिए। अब मैं तो भगवान के दर्शनों के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने, तेजस्वी था, तो उसने महाप्रभु की ओर संकेत किया। महाप्रभु की ओर संकेत करते हुए कहता है कि अरे सन्यासी के छद्म वेश में यही तो सामने श्री हरि बैठे हैं। इतना सुनते ही महाप्रभु उस वृद्ध ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे, महानुभाव, आपकी इस अद्भुत निष्ठा को धन्य है। आपको अवश्य ही भगवान का साक्षात हुआ होगा, तभी तो आप चर अचर विश्व में सब में कण कण में भगवत भावना रखते हैं। सच्चे भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप भासता ही नहीं। उसको तो सब जगह अपने प्यारे के ही दर्शन होते हैं। मानो महाप्रभु तो उस ब्राह्मण की तरह तरह से स्तुति करने लगे और स्तुति प्रशंसा कर करके उनको विदा कर दिए। तो श्रीधाम वृंदावन में महाप्रभु दिन में वृंदावन में
स्नान जब से निवृत्त होकर भिक्षा अक्रूर तीर्थ पर ही आकर करते थे, अक्रूर घाट पर। और जो गांव के लोग थे, ब्राह्मण और जो द्विजाति, ये सब नित्य प्रभु को भिक्षा कराने का आग्रह करते रहते थे। कभी कभी तो 10-10, 5-5 लोगों का साथ ही निमंत्रण आ जाता था। प्रभु की विचित्र दशा थी भाई। अच्छा, महाप्रभु जब वहाँ गुरु घाट रहते थे, ये विचारते रहते थे कि अरे इसी स्थान में अक्रूर जी महाराज को डुबकी मारते हुए भगवान के दर्शन हुए थे। जब जब विचार आता जमुना जी में कूद पड़ते और शरीर की सुध भूलकर बेहोश हो जाते। यमुना जी का जो तीक्ष्ण प्रवाह था उसमें बहने लगते। तो साथ में जो बलभद्र थे उनको बड़ी सावधानी से हमेशा महाप्रभु की देखरेख करनी पड़ती थी। तो एक जो वैष्णव ब्राह्मण साथ में थे महाप्रभु के, मथुरा से ही साथ आए, जो श्री माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे, प्रेमी भगत। महाप्रभु उनको बराबर साथ रखते थे। बलभद्र तो आए ही थे, जगन्नाथपुरी से ही साथ में आए थे। तो बलभद्र जी ने उस वैष्णव ब्राह्मण से एक दिन आग्रह किया कि मेरी प्रार्थना है कि अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि माघ के महीने की संक्रांति भी पास आ गई है। अभी से चलेंगे तो प्रयाग पहुंचकर मकर स्नान कर सकेंगे। अब जैसी आज्ञा होगी भाई। तो महाप्रभु ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बलभद्र, तुम्हारी ही कृपा से मुझे भगवान की पुण्य लीला स्थली के दर्शन हो सके। तुमने ही मुझे वृंदावन के दर्शन कराकर मेरे इस जन्म को सार्थक किया है। अतः ये शरीर तुम्हारा ही है। जब जीवन सार्थक हो गया तो शरीर तुम्हारा ही है। अब तुम इसे जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, मुझे इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं होगी। जब प्रभु की सम्मति हुई, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। बलभद्र को भय होता था, जमुना जी के प्रवाह में कूद जाते, न जाने कब बहने लगते हैं। तो बलभद्र प्रसन्न हो गए। और प्रभु का एक और था ना, अभी जो कृष्णदास राजपूत क्षत्रिय, ये भी तो शरण होके महाप्रभु के पास रहने लगा था। तो ये भी बलभद्र तो हैं ही साथ में, प्रभु के जो कृपा पात्र राजपूत ठाकुर हैं वो भी, और मथुरा का जो साधु वैष्णव ब्राह्मण थे वो भी प्रभु के साथ साथ चलने को तैयार हो गए। तो बलभद्र के साथ चारों मथुरा जी आए, यहाँ से जमुना पार करके प्रयाग की ओर चलने लगे। लेकिन ब्रजधाम की पवित्र भूमि को परित्याग करते समय प्रभु को अपार दुख हुआ। इतना दुख हुआ, महाप्रभु शोक में विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़े। बहुत देर तक अचेतन अवस्था में पड़े रहे। किसी तरह से तीनों ने मिलकर प्रभु को सावधान किया और उनको साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। कहते हैं ना कि मलयाचल की सुगंध से जो ईंधन होता है वो भी कैसा चंदन बन जाता है, वैसे ही अरे जहाँ मलयागिरी है उसकी सुगंध जहाँ बसती है वो सब तो चंदन ही हो जाते हैं, मेरे ईंधन क्या। ऐसे ही
सज्जनों के संसर्ग मात्र से जो दुर्जन होते ना वो भी सज्जन बन जाते हैं। जाना तो है प्रयागराज, पर जमुना जी जब से पार किए मथुरा में, महाप्रभु अनिच्छा से चल रहे थे। वृंदावन की पुण्य भूमि को छोड़ने में उन्हें अपार कष्ट हो रहा था। प्रभु के साथ जितने साथी हैं सब प्रभु को पकड़कर चल रहे थे, पर महाप्रभु अब और अधिक चलने में समर्थ नहीं थे। तो एक सुंदर सा सघन वृक्ष था, उस वृक्ष की छाया में अपने साथियों के साथ बैठ गए और वहां बैठकर प्रभु विश्राम कर रहे थे। और वहीं पास में कुछ गौएं चर रही थी। ब्रजमंडल की सुंदर और सीधी गौएं अब भी अपने गोपाल की, अपने गिरधर की चुलबुली और प्रेममयी मूर्ति का स्मरण करती हैं, स्मरण दिलाती हैं। गौएं इधर उधर चर रही थी, तो पास में गौएं चराने वाला जो ग्वालवाल है आपस में खेल रहे थे। और ब्रजमंडल की जो परिधि है वो 84 कोस की है। और इस 84 कोस की जो भाषा है, बोलने की शैली है, कितनी मिठास है, कितनी सरसता, कितनी सरलता, कितने निश्चल। तो जिसका हृदय पवित्र हो वही जाने। और होली के दिनों में सब नर नारी निष्कपट भाव से एक दूसरे के साथ बिना जान पहचान के होली खेलते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर कोई भी निर्विकार नहीं है, पर फिर भी अन्य स्थानों की अपेक्षा ब्रजमंडल में विकार, जो विकार वाले भाव हैं, विकारी भाव, वो बहुत कम है। ब्रज में तो किसी को बात बात में सारे कह देना एक साधारण सी बात है। सारे कहना यहाँ गाली नहीं समझी जाती। और बच्चे तो आज भी बात बात में सारे सारे कह के। ब्रजमंडल के जो अनपढ़ ग्वाल बाल हैं, उनके भी मुखों से हम भगवान श्री कृष्ण के लीला के पद सुन सकते हैं। ब्रज में अनपढ़ हैं पर भगवान श्री कृष्ण की लीला संबंधी रसिया बड़े स्वर से गाते हैं। सुनते सुनते उनमें से रस टपकने लगता है। सुनने वाले मधुर रस में छक जाते हैं उसके। तो भाव है, गौओं को एक ओर छोड़कर ग्वालवाल मिलकर गीत गा रहे थे। सब मिलकर हाथ उठा उठाकर और कमर को हिला हिलाकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? काली दह पर खेलने आयोरी, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलने आयोरी, मेरो वारो सो कन्हैया। और मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में। अरे
वो तो गेंद को संग ही धायोरी मेरो वारो सो कन्हैया। खूब छोटे छोटे बच्चे मिल के गा रहे हैं। वह तो गेंद के संग में धायोरी मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली देह में खेलने आयो मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली देह में खेलने आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। तो कुछ ग्वाल बाल गा रहे थे और उनमें से एक खड़ा हो गया और बांसुरी बजा रहा है। अपने साथियों की जो गीत गा रहे हैं साथी लोग वैसे ही चेष्टा कर रहा है, सिर को इधर उधर घुमाता हुआ बंशी बजा रहा है। महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु ने ब्रजमंडल में मुरली की मधुर तान सुनी। उनकी दृष्टि सामने जो खेल चल रहा था ग्वाल मंडली का उस पर पड़ी। बस फिर क्या था, प्रेम में गदगद हो गए महाप्रभु, अपने आप को भूल गए, एकदम ऊपर उछलने लगे और उछलते उछलते बेहोश होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। पर इतने में ही कोई एक मुसलमान राजकुमार अपने धर्मगुरु के साथ 10-20 घुड़सवारों को लिए वहां से आ निकला। और उन घुड़सवारों में से किसी एक ने बेहोश मूर्छित पड़े हुए प्रभु को देखा। महाप्रभु को महाप्रभु के मुख से झाग निकल रहा था और उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। प्रभु की ऐसी दशा देखकर उसको जो सवार था घुड़सवार, उसने अपने स्वामी से कहा, जितने घोड़े पर सवार थे फौरन अपने अपने घोड़ों से उतर पड़े। महाप्रभु के अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य, दिव्य तेज देखकर सब महाप्रभु की ओर आकर्षित हो गए और उन सब के हृदय में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। हमारा वो सब तो पहले समझे कि सन्यासी के पास कुछ धन होगा, उसी की लालच से इसके साथियों ने इसे धतूरा दे दिया होगा। ये सोचकर वो जो सवार थे सब घुड़सवार और उनका जो सरदार था, उस सबने प्रभु के सब साथियों को कसकर बांध लिया और कहने लगे, यहीं इनका अभी कत्ल कर डालो। और भैया जब कत्ल का नाम सुना तो जो है ना भट्टाचार्य बलभद्र तो सरपटा गए, धोती ढीली हो गई। परदेश में तो अच्छे अच्छे साहसी लोगों की भी सिट्टी पिटी हुई, तो बेचारे बलभद्र तो थर थर कांपने लगे। लेकिन वो जो मथुरा के वैष्णव साधु ब्राह्मण थे ना, साधु ब्राह्मण, उन्होंने साहस करके कहा, आप लोग हमारे ऊपर व्यर्थ ही संदेह कर रहे हो, हम यहीं के तो हैं, हमें आप यहाँ के शासनकर्ता के पास ले चलिए, वहाँ हमारे बहुत से यजमान और शिष्य बैठे रहते हैं, वे सब हमें जानते हैं, हम क्या कभी ऐसा काम कर सकते? अच्छा, ब्राह्मण की इस बात को सुने तो लोगों को संतोष हुआ, उन यवनों को, मुसलमानों को। लेकिन महाप्रभु का तीसरा साथी जो शरण हुआ था वो तो राजपूत था, उसका नाम था कृष्णदास।
राजपूत था, तो इस घटना से उस कृष्णदास तो उसके खून में जोश आ गया। कड़क कर बोला, मालूम पड़ता है अभी तुम लोगों ने हमें पहचाना नहीं, हम राजपूत हैं, राजपूत। शस्त्र लेकर युद्ध में लड़ना ही हमारा नित्य का काम है। अभी मेरे आवाज देने पर सैकड़ों योद्धा यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, पर बात ही बात में तुम्हें अपने इन कड़े वचनों का मजा भी मिल जाएगा। थोड़े से जो घुड़सवार थे ना, मन में कुछ भयभीत तो हुए, और अपने जो पीर साहब हैं उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने गंभीरता से कहा, बड़े शांति से पूछा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतने सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ शरीर के ये जो युवक सन्यासी हैं, ये बेहोश क्यों पड़े हैं? कृष्णदास जी ने कहा, ये हमारे गुरु हैं और इन्हें कभी कभी मिर्गी का दौरा हो जाता है, इस समय ये उसी दौरे से बेहोश पड़े हैं। इतना कह ही रहे थे कृष्णदास की महाप्रभु उसी समय चैतन्य हो गए, खड़े हो गए उठकर। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, खड़े हो गए और जोरों से प्रेम में गदगद होकर नृत्य करने लगे। तो उस राजकुमार ने, मुसलमानों का जो राजकुमार था, उसने बिजली खान से पूछा, साधु बाबा, आप अब तक बेहोश क्यों पड़े थे? मालूम पड़ता है आपके इन साथियों ने आपको भूल से धतूरा खिला दिया है, उसी से आप बेहोश थे। अपने रुपए पैसे देख लीजिए, इन धतूरा खिलाने वाले साथियों को आप जो कहेंगे वही उचित दंड दिया जाएगा। राजकुमार ने कहा, महाप्रभु कहते हैं बड़ी सरलता से, भाइयों, ये मेरे साथी मेरे दूसरे शरीर ही है। अरे इन्हीं की कृपा से तो मुझे ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों के दर्शन हो सके। मैं तो भिक्षुक सन्यासी हूँ, कामिनी कांचन का कभी स्पर्श नहीं करता। मुझे धतूरा देने से किसी को क्या लाभ हो सकता है? आप लोग घबराए नहीं। मुझे कभी कभी मिर्गी का दौरा हो उठता है, उसी दौरे में बेहोश हो गया था और कोई कारण नहीं है। प्रभु ने जब ऐसा कहा तो उन लोगों ने जो प्रभु के सब साथियों को बांध लिया था उनको खोल दिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि अब ये राजकुमार महाप्रभु से धर्म संबंधित कुछ बातें करेगा। सुना ना कि गुरु हैं सबके। प्रसंग बहुत सुंदर है। इन पठानों को महाप्रभु प्रेम दान देंगे, उसके बाद ही प्रयागराज पहुंचेंगे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब सुंदर समर्थन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।